आरती त्यागी जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, उसे अपने अनुशासन में ले लीजिए। गुरुदेव, हमारे मार्गदर्शन देखो, कीजिए, दिशा प्रदान। हमारे अंदर कमियां नहीं, कमियों को अपने अंदर लिए हम। बस शब्द को समझना होगा। हमारे अंदर तो प्रभु बैठे हुए हैं, जो हमारा स्वरूप है तो प्रभु का अंश है, उसमें कमी प्रवेश ही नहीं कर सकती। कमियां हमारे अंदर नहीं, हमने कमियों को पकड़ रखा है। जब जान रहे हो कमियां, छोड़ दो, खत्म हो गए। जैसे हम कोई गंदी चीज पकड़े, अब हम कह रहे कि कोई छुटा दे, अरे छुटा कर दे, तुम छोड़ दो, ऐसे खत्म हो गए। आप ही तो पकड़े हुए हो, आप में कोई कमी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आप भगवान के अंश हो। आपने कमियों के मूल जड़ को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को अपना मान रखा है, पकड़ रखा है, उसी से भोग रहे हैं। इसीलिए सारी कमियां हमें दिखाई दे रही हैं। अपने में, अपने का हम तात्पर्य शरीर से ले रहे हैं। देखो, हम अपने का तात्पर्य भगवान के अंश से ले रहे हैं। जो हम हैं, हम शरीर नहीं है, भगवान के अंश है। हम में कोई कमी नहीं जा सकती। हम कमियों को पकड़े हैं, कमियों को स्वीकार किए हैं। तो जिसको हम पकड़े उसको छोड़ दें, कोई परेशानी नहीं। पर हम इतने कमजोर हो गए कि लगता है इसको कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सुख बुद्धि हो गई है। ये भोग, ये खाना पीना, देखना सुनना, ये सब, तो इसमें लगता है इसके बिना तो जीवन ही बेकार है, ऐसा लगेगा। पर अगर हम भगवान का भजन करें, उनके आश्रित रहें, तो ये ज्ञान आ जाएगा। ये कमियां कोई नहीं है। अगर शरीर को लेके बात करो तो सब कमियां ही हैं, प्रभु को लेके बात करो तो कोई कमी नहीं है। आप अंदर से प्रभु को अपना मानिए, उनका चिंतन कीजिए। आप एक दिन देखेंगे, जो एक महात्मा का हृदय होता है वही तुम्हारा हृदय हो जाएगा। और चाहे कोई कितना बढ़िया आदमी हो, शरीर संसार के भोगों का चिंतन करे, एक गंदा आदमी के जैसा हृदय होता है, वैसे उसका हृदय हो जाएगा। चिंतन का प्रभाव होता है। अगर प्रभु का चिंतन करोगे तो प्रभु में हृदय हो जाएगा, भोगों का चिंतन करोगे तो भोग में हो जाएगा। वैसे आप प्रभु में ही हैं, पर आप भोगों का चिंतन करेंगे, संसार का, राग द्वेष का, तो हृदय मलिन हो जाएगा। हमको खुद सुधारना है। सुधार क्या करनी? हम जो जो पकड़ रखा है वो प्रभु को चरणों में समर्पित कर दें। तो जब वैद्य शोध करके विष भी देता है तो दवा का काम करता है, और ऐसे विष खा लो तो मर जाओगे। प्रभु को सब कुछ अपना समर्पित करके उनके दास हो जाओ, तो ये माया भी आपको दुलार करने लगेगी। देखो, ये शरीर माया ही तो है, कपड़ा माया ही तो है, ये शब्द माया से तो निकल रहे हैं। आप हमें देख रहे हैं, माया में ही तो शरीर है। तो अब ये हमारे कल्याण का काम कर रहा है, हमें भजन करवा रहा है, हमें सत्संग बोलने का अवसर दे रहा है। सत्संग, अगर हम प्रभु से विमुख हो जाएं तो अभी ये माया हमसे गाली बुलवाने लगेगी, लड़ाई झगड़ा कराने लगेगी, नाना प्रकार के कुकर्म कराने लगेगी। प्रभु की शरण में तो यही माया हमारा सहयोग कर रही, हमें आनंद की तरफ ले जा रही। बस समझो, प्रभु के आश्रित रहो, नाम जप करते रहो। अनुराधा शर्मा जी, पंजाब।